बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम नोमान है और मैं आप सबको नोमान अकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मार्की टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ और ऊपर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, लेकिन टेक्स्ट लिखने से पहले आप ज़रा गौर करें कि हमारे जो कर्सर है उसके इर्द गिर्द सर्कल आ रहा है, तो इसका मतलब है टेक्स्ट ऑन अ पाथ, जो कि सही नहीं है। आपने कंट्रोल एच प्रेस करना है तो ये आपका जो है ख़त्म हो जाएगा वो सर्कल, और आपका स्केयर जो है आ जाएगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ लेट्स से क्लिक मी, और लेट्स से मैं इसका साइज़ जो है वो मैं स्मॉल कर देता हूँ और थोड़ा सा और स्मॉल से। तो अब मुझे इस जो क्लिक मी है इसको इस रेक्टेंगल के जो है ना सेंटर में अलाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं बिल्कुल सेंट्रलाइज कर दूँगा, क्योंकि ये पहले ही सेंट्रलाइज्ड है तो ये और सेंट्रलाइज नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं इसको सेंटर में कर सकता हूँ। लेकिन अज्यूम करें कि अगर ये बैकग्राउंड में हमारी रेक्टेंगल नहीं है और हमें इसे कुछ सेलेक्टेड एरिया में इसे हमें अलाइन करना है, तो हम इसको किस तरह से करेंगे? हमें इंटायर डॉक्यूमेंट में इसको जो है अलाइन नहीं करना, हमें कोई पोर्शन है, लेट्स से हेडर है हमारा, उसमें हमने इसको अलाइन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्की टूल। ये हमारा मार्की टूल होता है। इसमें ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्स मार्की, एलिप्टिकल, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम, ये हम यूज़ करते हैं। हम यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसके ज़रिए एक जो ड्रैग करके इसको मैं एक एरिया देता हूँ। लेट्स से मैं इतना एरिया इसको दे दिया। अब मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैंने वो जो है जिस लेयर को अलाइन करना है उस लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। लेट्स से मैंने ये टेक्स्ट को अलाइन करना है, इसको सिलेक्ट करूँगा, मूव टूल को जाऊँगा और यहाँ पर इसको मैं हॉरिजॉन्टली सेंटर एंड वर्टिकली सेंटर कर दूँगा। मार्की टूल के ज़रिए आप इस तरह से अलाइनमेंट कर सकते हैं। मार्की टूल के बाद हमारा आ जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये रेक्टेंगल है, हमने ये ड्रा कर ली, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी जो विड्थ है या इसकी हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। अब उसका एक तरीका तो ये है कि हम कंट्रोल टी के ज़रिए इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर लें इस लेयर को, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे जो पिक्सल हैं वो फट जाएंगे, जिससे हमारा जो है वो जो है इफ़ेक्ट ख़राब हो जाएगा। तो इससे एक और बेहतरीन तरीका जिससे पिक्सल हमारे ख़राब नहीं होते वो हमारा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अभी हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये हमारा है पाथ सिलेक्शन टूल और ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब आपने करना क्या है कि जिस साइड से आपने इंक्रीज़ करना है आपने वहाँ पर आपने इस तरह से कर देना है। गौर करें कि यहाँ पर कुछ एंकर पॉइंट्स आ चुके हैं। बेसिकली ये एंकर पॉइंट्स इसी को इसके जो होते हैं इसको इंक्रीज करने के लिए अब आपने करना क्या है, आप शिफ्ट प्रेस करें और उस तरफ का जो एरो की है आप वो मूव करें, वो उस तरफ मूव होता जाएगा। ये देखें। अब आपने नीचे मूव करना है तो अब ये नहीं करना कि ये इस तरह नीचे मूव करना है। ये अब क्या होगा, ये ऊपर से नीचे मूव करना है। अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा इसी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना है और अब आपने नीचे से इस तरह से जो है शेप बनानी है। अब ये नीचे के दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप अपना शिफ्ट की और नीचे वाला एरो की मूव करेंगे तो अब ये इस तरह से नीचे मूव करेगा। इसी तरह आप ऊपर से सिलेक्ट करें और इस तरह से आप ऊपर मूव कर सकते हैं। इधर से एरिया सेलेक्ट करें और तो आप इधर। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उससे आपके पिक्सल ख़राब होंगे, इससे आपके पिक्सल्स ख़राब नहीं होते, चाहे आप इसको जितना भी छोटा करें या जितना भी बड़ा करें। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। आपने जस्ट इसको सेलेक्ट करना है, उस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है और ये देखें अब मैंने सिर्फ एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया है तो ये एक के मूव कर रहा है। ये देखें अब ये एक को मूव कर रहा है। जितने एंकर पॉइंट्स को आप सेलेक्ट करेंगे उतनों को मूव करेंगे। ये अभी 3 को मूव कर रहा है। तो ये था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
ग्रेडियंट टूल्स के बारे में कुछ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद अस।